हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, वो आपका टॉपिक चल रहा था कि स्टाइल ऑफ डाइंग। तो जिसके अंदर आपका टॉपिक था कि मेथड ऑफ डाइंग। तो उसमें मैं आपको दो तरह की डाइंग के बारे में बता चुकी हूँ कि एक तो होता है आपका कि रेशो पर रंगाई की जाती है, यानी कि आप रेशो के ऊपर भी डाई मेथड यूज़ कर सकते हो। और दूसरा था आपका यार्न डाइंग, यानी कि आप धागों या थ्रेड के ऊपर भी रंगों का यूज़ कर सकते हो, या उनको रंग थ्रेड की अवस्था में भी आपको उसको फैब्रिक को यार्न को आप डाई कर सकते हो। तो अब आता है आपका क्रॉस डाइंग। तो देखिए इसमें विविध प्रकार के तंतुओं को मिश्रित करके, यानी कि इस मेथड में विभिन्न प्रकार के तंतु यानी फाइबर्स को आपस में मिश्रित करके रंगाई की जाती है। तो प्रत्येक तंतु को रंग के प्रति सादृश्यता से विभिन्नता होने के कारण रंगाई में विविधता उत्पन्न होती है। तो इसमें या तो तने के सूतों को ये तने नहीं है, उसका ये होता है हमारा ताना। ठीक है, तो इसमें या तो ताने के सूतों यानी कि हमारा वार्प थ्रेड, और दूसरा होता है या बाने के सूतों यानी कि हमारा वेफ्ट थ्रेड। आप देखिए ताना जो होता है हमारा धागा कौन सा होता है, जो हमारे फैब्रिक में वर्टिकल लाइंस को शो करता है, या जो वर्टिकली होता है यानी जो लंबाई में होता है, वो हमारा ताने के धागे होता है। ये ताना लिखा गया है। तो और जो हमारा फैब्रिक में हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाता है या हॉरिजॉन्टल शो करता है लाइंस को, वो हमारा बाने यानी कि वेफ्ट यार्न यानी सूत को रंगा जाता है। तो इसमें या तो ताने के सूतों को यानी ताने के धागों को या बाने के धागों को रंगा जाता है, यानी कि दोनों में से एक को ही रंगा जाएगा और बुनाई की जाती है। तो यानी कि पहले इसमें थ्रेड्स को रंगा जाता है, या तो वार्प थ्रेड्स रंगे जाएं या फिर वेफ्ट थ्रेड्स को रंगा जाता है और बुनाई की जाती है, जिसमें एक प्रकार के सूत बिना रंगे रहते हैं। यानी कि अगर आपने वार्प थ्रेड को रंगा है तो आपके वेफ्ट थ्रेड बिना रंगे रहेंगे। अगर आप वेफ्ट थ्रेड को रंग रहे हो तो वार्प थ्रेड आपके बिना रंगे रहेंगे। तो दोनों में से एक प्रकार के सूत बिना रंगे रहते हैं, यानी बिना डाई किए होते हैं। तो पूरा वस्त्र तैयार होने के बाद वस्त्र की रंगाई की जाती है। इसमें पहले बिना रंगे सूत को दूसरी बार रंगाई के घोल में रंग प्रदान किया जाता है। यानी कि देखिए जिसमें पहले से एक बार जिन थ्रेड्स के ऊपर कलर चढ़ चुका है, उनको जब आप पूरा फैब्रिक आपका, मान लीजिए अगर आपने पूरा फैब्रिक बनाया है तो पूरे फैब्रिक में आपने जो एक तरह का थ्रेड है यानी वार्प या वेफ्ट में से आपने रंगा हुआ लिया है, और एक तरह का थ्रेड आपने बिना रंगा हुआ लिया है। तो एक तो वैरायटी उसमें आ जाती है। दूसरी बार जब आप उसको डाइंग मेथड यूज़ करते हो या रंगाई के घोल में उसको रंग प्रदान करते हो, तो जिससे क्या होता है कि जिससे पहले सूत व बिना सूत के रंगों में विभिन्नता आ जाती है। यानी कि देखिए उसमें लाइट डार्क कॉम्बिनेशन आ जाता है कि एक तो था कि आपका रंग हुआ फैब्रिक, आपने जब दोबारा डाई की तो उसके ऊपर दोबारा कलर चढ़ा। तो अगर उसके ऊपर मान लीजिए आपने पहले लाइट कलर किया और जिन पे नहीं किया वो वाइट रह गए, लेकिन जब आपने दोबारा कलर को डार्क कलर लिया तो क्या हो गया, या आपने लाइट ही कलर लिया तो जिसके ऊपर आपने पहले रंग किया हुआ है या डाई की हुई है और उसके आप ऊपर दोबारा डाई करते हो तो वो डार्क हो जाता है। और जो बिना रंग हुए डाई किए हुए आपके थ्रेड है उनके ऊपर एक सिंपल कलर आता है। तो वो क्या होता है कि जिसके ऊपर कलर है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिसके ऊपर कलर नहीं था वो एकदम नॉर्मल कलर में डिप हो जाता है। तो वो लाइट डार्क की यानी कि एक तरह की वैरायटी उसमें आ जाती है। उसके बाद आता है डॉप डाइंग। तो देखिए इस प्रकार की रंगाई में मानवकृत तंतुओं को स्पिंडरेट में से निकालने से पूर्व ही घोल में रंग मिला दिया जाता है। देखिए स्पिंडरेट का मतलब ये है कि स्पिंडरेट का यूज़ आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में किया जाता है।
तो जब आप एक घोल होता है आपका धागों बनाने का, तो जब उस घोल को आप स्पिनरेट में से निकालते हो, यानी स्पिनरेट एक आपकी कीप की तरह होता है और उसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, या जितने भी आपको जितने भी आकार के या जितनी मोटी पतले थ्रेड आपको चाहिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो होल्स होते हैं उसकी छन्नी के ऊपर। तो जब आप उस घोल को डालते हो और अंदर उसमें क्या होता है कि आपका एक एयर पंप लगा होता है, हॉट या कोल्ड एयर पंप होता है, वो मेथड के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे ही वो धागे नीचे निकलते हैं तो वो एयर पंप डलता है और सूखते जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि मानवकृत तंतुओं को, यानी कि मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं, उनको स्पिनरेट में से निकालने से पहले ही, यानी कि जो वो घोल होता है जिसके थ्रू बाद में स्पिनरेट में से निकलने के बाद धागे बनते हैं, उन होल्स में से निकलता है वो घोल और धीरे धीरे उनके ऊपर हवा पड़ती है तो वो क्या होता है, धागा बनने लगता है। यानी कि वो धागा, वो घोल सूख जाता है और वो बहुत सीधी अवस्था में हो जाता है, यानी वो हमारे थ्रेड बनने लगते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कि जो वो घोल तैयार होता है उस घोल में ही पहले ही रंग मिला दिया जाता है, और जब इस प्रकार की विधि में काफ़ी समय और धन भी लगता है, धन बच जाता है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आप एक नॉर्मल डाइंग मेथड करते हो, पहले आप फैब्रिक बुनते हो फिर उसके ऊपर डाई करते हो, तो उसमें दोनों में मेहनत भी लग गई, आपका समय भी लग गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका घोल होता है उस घोल में ही आपका कलर मिला दिया जाता है, और आपके जब थ्रेड निकलते हैं तो वो आपके कलर के अकॉर्डिंग आपके थ्रेड निकलते हैं। जो भी जिस भी कलर में थ्रेड चाहिए होते हैं उस कलर में डायरेक्ट स्पिनरेट में से निकलते हैं, एयर पंप के थ्रू वो सूखते हैं, फिर वो रोलर्स के ऊपर या बॉबिन के ऊपर लपेट दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार की विधि में काफ़ी समय और धन बच जाता है आपका बार बार। यानी ऐसा नहीं होता कि पहले आप थ्रेड्स को बनाओगे फिर उनकी वीविंग करोगे उसके बाद उसकी डाइंग करोगे। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ही थ्रेड बनता है और डायरेक्ट ही उन थ्रेड्स को पहले इसमें रंग डाल दिया जाता है, जिससे कि वो उसी रंग के अकॉर्डिंग बन करके आ जाते हैं। और साथ ही इस विधि में वस्त्र में पक्का रंग चढ़ता है, क्योंकि देखिए इसमें किसी प्रकार का थ्रेड में ट्विस्टिंग नहीं की गई है, फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट नहीं किया गया है। इसमें डायरेक्ट घोल को मिलाया जाता है जिनसे आप थ्रेड बनाते हो। तो एक तरीके से प्रॉपर पूरे घोल में जब आपका कलर घुल चुका है तो वो हर एक चीज़ में अच्छे से घुलता हुआ आपके धागों में आता है और आपके धागों में अंदर तक वो कलर जाता है, तो जिससे वो रंग यार्न के ऊपर या आपके थ्रेड्स के ऊपर अच्छे से चढ़ जाता है। फिर आता है आपका पीस डाइंग, यानी वस्त्र रंगाई, या इसमें हम तैयार वस्त्र को भी रंग सकते हैं। तो अधिकांश वस्त्रों को बुने जाने के पश्चात रंगा जाता है। तो इस विधि में सभी तंतुओं के वस्त्रों के छोटे छोटे ढेर कर लिए जाते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब आपका वस्त्र बुन जाता है तो उसके बाद ही रंगे जाते हैं अधिकतर आप फैब्रिक। तो इस विधि में क्या होता है कि सभी तंतुओं, यानी कि मिक्स फाइबर को मिलाकर करके जो फैब्रिक बनता है, या किसी भी कैटेगरी के आप फाइबर ले लो, उसके जो वस्त्र बनते हैं उन वस्त्र को छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि छोटे छोटे पीसीज में, या जिस भी रूप में डाई करना है फैब्रिक के ऊपर, या आपको कुछ भी बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वस्त्र को रस्सी के रूप में मतलब ये है कि वस्त्र को आप रंग के घोल में डालते हो, और फिर आप क्या होता है कि उसमें एक रस्सी के, जिस तरीके से किसी भी चीज़ में रस्सी घुमाई जाती है, तो उसी तरह आपके वस्त्र को भी उस पानी में, उस रंग के घोल में बहुत अच्छे तरीके से घुमाया जाता है। इसमें घूमते हैं और इसमें तंतुओं के अनुसार विधि का चुनाव किया जाता है, यानी कि कौन से फाइबर के ऊपर कौन सा मेथड अच्छा होगा, या कौन से फाइबर्स के ऊपर कौन सा मेथड यूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यह विधि सभी तंतुओं के वस्त्रों में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो डाई होती है वो सभी प्रकार के जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर से बने फैब्रिक होते हैं, तो लगभग सभी फैब्रिक के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो देखिए जो डाई होती है वो डाई आप रेशो के रूप में भी कर सकते हो, यानी रेशो के ऊपर, यानी जो आपके फाइबर हैं फाइबर के ऊपर भी कर सकते हो, आप थ्रेड्स के ऊपर भी कर सकते हो,
आप एक तरीके से जब आपके थ्रेड नहीं बने हैं और बनने की मेथड के दौरान घोल में भी डाल सकते हो, और आप तैयार वस्त्र के ऊपर भी डाई करा सकते हो, नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर भी डाई करा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो इसके आगे का टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।